बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 11 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन और बड़ी अहम तरीन खबरें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। रात 8 बजे ये एक नया हंगामा खड़ा हुआ है। तोशा खाना 2 केस जिसमें इमरान खान को सजा होने जा रही थी, आज उस केस में रात 8 बजे एक नया और बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही है कि क्या अडयाला जेल से G11 मुंतकली, ये बड़ा अहम तरीन है। सब कुछ बदल चुका है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है इस मामले को लेकर। तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि रात 8 बजे ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल से G11 इसको मुंतकिल करना पड़ा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी, आप जानते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर। और यही मामला आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नजर आ रहा है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह को क्या एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, बैरर मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से भी, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी आम खबर कि कतर पर इसराइल ने अटैक किया और इसको 9/11 के हमले से जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह से जो है वो 9/11 हुआ था और बगैर बताए हमले हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से कतर पर भी इसराइल ने बगैर बताए अटैक किया है। तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर पहुंचे, उनकी अमीर कतर के साथ बड़ी अहम तरीन जो है वो मुलाकात हुई है और उन्होंने दोहा जो दौरा है उनका, उस पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़ियादत और अवाम से इज़हार यकजहती की है। और ये उनका एक रोज़ा सरकारी दौरा था जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी से मुलाकात हुई है। तो जनाब ये उन्होंने उसकी मजम्मत भी की है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कतर के साथ खड़ा हुआ है और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन उसी दूसरी जानिब एक और अहम खबर, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज जो है वो यूट्यूब चैनल 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसको ब्लॉक करने का एक फैसला आया था। मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यह हुक्म दिया था कि पाकिस्तान की मारूफ जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए और उसमें हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो भी शामिल था। राना उज़ैर, उसके अलावा दीगर सहाफ़ी, उसमें मतीब जान साहब हैं, असतूर हैं और उसके अलावा इसमें इमरान खान का अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल भी शामिल था। तो कुछ सहाफ़ियों ने अदालत से रुजू किया था कि ये जो मामला है ये गैर कानूनी है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये एक सारा हुक्मनामा था कि उन्होंने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की और फिर जज मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इसका फैसला सुना दिया और फिर ये मामला चला जाता है, हम इस पर पटिशन करते हैं जज अफजल मजौका की अदालत में। और फिर उन्होंने हमें पहले तो इंटरिम रिलीफ दिया था और उस इंटरिम रिलीफ के नतीजे में हमें स्टे दे दिया गया। तो आज 11 सितंबर को इस केस की समाअत हुई और उसमें मतीब जान साहब थे, सतूर साहब थे, हम मौजूद थे और दीगर सहाफ़ी और उसकी हबीब अकरम साहब का केस था, अब्दुल कादिर का केस था। तो आज 27 यूट्यूब चैनल्स बंदिश के मामले पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के इक़दाम को बड़ा धचका लगा और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह जो है उनके 24 जून के फैसले को कलअदम करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया। तो लिहाजा ये एक बहुत एक अच्छी खबर आ रही है कि यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने के हवाले से जो खबर आई थी, आज हमें एक बड़ा रिलीफ जो है वो सेशन कोर्ट से मिला है। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। जज अफजल मजौका की तरफ से कानून के मुताबिक फैसला दिया गया है, तो इस फैसले को मन्नो हम तस्लीम करते हैं और कोई भी फैसला आता हम उसको तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो हमारे माथे का झूमर है। तो जनाब एक खबर तो मैंने आपको देनी थी। दूसरी जानिब इमरान खान ने हिदायत दी रखी हैं कि फौरी तौर पर जो सेनेट की कायमा कमेटियां उनसे इस्तीफे दिए जाए। तो 3 से 4 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपने इस्तीफे जो हैं वो अभी तक जमा करवाए हैं और उसी के अलावा जो जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उनकी ट्वीट सामने आई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मैंने पीटीआई और इत्तेहादी सेनेटर्स को सेनेट की तमाम कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकने से इस्तीफा देने की हिदायत कर दी है। मैं इमरान खान की इंसाफ से महरूम रखने और उनके कानूनी और आईनी हक में रुकावट डालने की मजम्मत करता हूँ। इस्तीफे मौसूल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो सेनेट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्ताफी हो रही है, उनकी कायमा कमेटियों से और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो रही है। तो ये अब इस्तीफे पहले मरहले में आना शुरू हो गए हैं। अब सुना जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी हलकों में कि ये मामला बढ़ता जाएगा कौमी असम्बलियों से इस्तीफे देने तक, फिर सेनेट के
इस्तीफा देने तक, फिर केपी की असेंबली को डिसॉल्व करने तक, यानी कि ये सिस्टम से बाहर निकलने का सोच रहे हैं इमरान खान। क्या इमरान खान सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफे देगी नेशनल असेंबली से और सेनेट की नशिस्तों से? ये सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो जनाब खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब जो अंसार अब्बासी साहब है, आप जानते हैं कहां से खबर लाते हैं, इन्होंने एक खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं वो उनको ये क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ज़राए के मुताबिक शराफत और नरम मिजाजी की वजह से पहचाने जाने वाले बैरिस्टर गौहर अली खान को सियासी और अदालती हलकों में, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में और सियासी हलकों में गैर मामूली एहतराम हासिल है। यही पहलू उन्हें एक ऐसे मौके पर राब्तों के लिए एक पुल की हैसियत देता है कि वो बड़े खुश असलूबी से मामला को तय करवाते हैं। तो उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छा असर रसूख है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त चैलेंजेस का सामना कर रही है तो मुख्तलिफ राब्तों की पुल की हैसियत का वो किरदार अदा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान जो है इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा अहम काम कर रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। और एक जरिए का ये कहना था कि अगरचा बैरिस्टर गौहर पार्टी की सोशल मीडिया तनकीद का हदफ रहते हैं और उनको गद्दार भी कहा गया, लेकिन उनकी इमरान खान से वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तमाम ये भी कहा जाता है कि बैरिस्टर गौहर सिर्फ इस वक्त फैसला को किरदार अदा कर सकते हैं जब इमरान खान उन्हें वाज़ेह इख्तियार और सियासी सतह पर जगह दें। अगर उनको एक इख्तियार दिया जाए और तो वो बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो लिहाजा ये एक बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि अगर ये सामने आए और ये मुज़ाकरात के लिए हामी भरें तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब की खबर देना तो इट मीन्स के कहीं और से खबर आ रही है जहां से मुज़ाकरात शुरू होने हैं, जहां से ताकतवर जो है वो सोच रहे होते हैं, तो वहीं से ये खबर आ रही होती है। तो जनाब मैं आपको बता रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर लड़ाइयां चल रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सवालात पूछ लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी से। खतूत लिखे जा रहे हैं और उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो हैं उनको टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये जो मामला है एक बार फिर से ग्रुपिंग खड़ी हो गई है। 27 तरमीम का मामला भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनके खिलाफ जो मुबैना जाली डिग्री का केस है वो दोबारा से सर उठाना शुरू हो चुका है और उनको ओहदे से हटाने और तालीमी इसरात की तस्दीक तक उन्हें काम से रोकने 2024 की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 सितंबर को समाअत के लिए इजला मुकर्रर कर दी गई है। अब ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनके खिलाफ भी एक नया महाज खुल चुका है और इस केस की जो समाअत है वो इमाम अल काजियान मौलवी हाफिज काजी सरफराज जोगर और जनाब काजी ये आजम खान साहब जो हैं वो इस पर केस की समाअत करेंगे और सरफराज जोगर साहब जो हैं वो इस केस की जनाब समाअत करेंगे। और ये मामला जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि और फिर दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में वहां के बार के साथ खिताब करने जा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान से जाना था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी ने एक बार फिर से जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क में जाने से रोक दिया है और उनको एनओसी जारी नहीं की। अब सवाल यह है कि उनको एनओसी जारी क्यों नहीं की गई। अब अंदर की खबर तो यही है कि इनके दरमियान मामला चल रहे हैं और तू मैं चल रही है जिसकी वजह से इनको एनओसी जारी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि सीनियरिटी के एतबार से वो पहले नंबर पर थे काजी साहब के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन 26वीं तरमीम हुई और चीफ जस्टिस बन गए यहिया अफरीदी साहब और आईन अदालत का जो मामला है वो चला गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास। तो यहां पर लड़ाइयां मजीद बढ़ गई। तो अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोक दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को गुज़िश्ता माह अमरीकी यूनिवर्सिटी जो है उनकी लॉ स्कूल ने 10 से 13 सितंबर तक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2025 में शिरकत के लिए दावत दी थी और ये बड़ा एजाज की बात होती है, लेकिन जनाब उनको रोका गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ उनको किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से जो सीनियर तरीन जजेस हैं और जहां से हार्वर्ड से प्रिंसटन से बड़ी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है वहां से जो है वो जजेस आते हैं, वहां के स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं। तो जनाब वो पिछले 5 सालों से वहां पर जा रहे हैं, तो लिहाजा अब उनको रोकना सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 अगस्त को यह दरख्वास्त की थी कि उनको फौरी तौर पर सरकारी सतह के ऊपर जो है उनको वहां पर जाने दिया जाए, उनको सरकारी सतह पर जो है वो नामजद किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब देखें ये जो नया अदालती साल है उसकी तकरीबात के हवाले से हम उनको जाने की पोजीशन इजाजत नहीं दे सकते, हम इस पोजीशन में मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो चीफ जस्टिस का फैसला सुना दिया है। तो यहां से नजर आता है कि अदालतों के अंदर लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वहां पर जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चूंकि आप जानते हैं कि वो थोड़ा इस वक्त माइंड कर चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सवालात को। अब आगे जाते हैं कि अडियाला से G11 मुंतकली होने जा रही है।
अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत होती थी, आज भी हुई, कल भी हुई तोशाखाना 2 केस की समाअत। तो वहां पर नजर आ रहा है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा हो जाएगी, बुशरा बीबी को सजा हो जाएगी, और अलकादरी ट्रस्ट केस अगर हाई कोर्ट में फिक्स होता है तो वो केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो उसमें फैसला आया है वो वहां से मुअत्तल हो जाएगा। अब अडयाला जेल में ये केस की समाअत हो रही थी, वहां से इमरान खान की जो सख्त बयान आए वो आ रहे हैं, तो जो कि नहीं आने चाहिए। बेसिकली माहौल को ठंडा रखना चाहिए, टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, और यही वक्त की जो है वो जरूरत भी है, नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्राइन भी है ये। तो लिहाजा ये जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आ रहा। तो अब मामला ये कि वहां पर जाती अलीमा कानून, वहां पर दंगे फसाद भी खड़ा हुआ, मुलाकातें भी हो रही थी, इमरान खान की बयानात पैगामात भी बाहर आ रहे थे। तो एक तो ये कि अब जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी, बल्कि G11 की अदालत के अंदर होगी। ये जो है वो साकिब बशीर साहब जो हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से खबर दी गई है कि तोशाखाना 2 केस की जो कल की समाअत है वो कल की समाअत कैंसिल हो गई है, और वो जो स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो शाहरुख अर्जुमन साहब, वो कल की समाअत जेल की बजाय G11 की अदालत में करेंगे। फिर सवाल यह है कि क्या इमरान खान को अडयाला जेल से G11 की अदालत के अंदर मुंतकिल किया जाएगा, क्या बुशरा बीबी को वहां पर लाया जाएगा, यह सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन जहां से चीजें नजर आ रही हैं कि उनको वहां पर अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा, उनको वीडियो लिंक के जरिए लिया जा सकता है, उनके वकला वहां पर पेश हो सकते हैं, लेकिन अब ये अडयाला जेल के अंदर कल की समाअत जो है वो नहीं होगी। यानी कि कल इमरान खान से उनके वकला, उनकी फैमिली जो है मेंबर्स दोबारा नहीं मिल सकते। एक चीज यानी कि गुस्सा, मजीद सख्तियां जो है बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि वो धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं, धड़ाधड़ वो जो है वो एक शख्सियत के खिलाफ उनको टारगेट कर रहे हैं। तो लिहाजा अब वहां पर ये होना मुनासिब नहीं समझा जा रहा था कि उनका बयान बाहर आए, तो अब उन पर सख्तियां मजीद बढ़ाई गई हैं। हबीब अकरम साहब ने बड़ा वाज़ेह एक और बड़ी बात, अहम बात की है, चूंकि इमरान खान के जो फैसले बाहर आए हैं कि वो इस्तीफे देने का कह रहे हैं कि इस्तीफे दिया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो इस्तीफे ना दें, वो नेशनल असम्बली से इस्तीफे ना दें, वो सेनेट से इस्तीफे ना दें, वो KP की असम्बली डिसॉल्व ना करें। लेकिन मामला यह है कि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के पीछे है कि वो फौरी तौर पर अडयाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दें, वहां पर किसी भी किस्म की समाअत ना हो, किसी की कोई इंटरेक्शन ना हो, सिर्फ मखसूस लोग वहां पर जा सकें जो इमरान खान को वहां पर जाकर ब्रीफ करें, और वो जो फैसले हैं उनको रिवर्स करवाया जा सके। क्योंकि हबीब अकरम साहब कहते हैं कि इमरान खान का पहले कौमी असम्बली से, अब सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे देना, इमरान खान से सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। अब चूंकि मामला जो है वो KP की असम्बली की डिसॉल्व करने तक पहुंचेगा, नतीजा ये निकलेगा कि सिस्टम की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी, जो पहले ही बहुत कम है। तो लिहाजा ये जो मामला है कि इसको रोकने के लिए जो है वो इमरान खान साहब जो है, कहा जा रहा है कि उनको ये जो केस है वो अब अडयाला जेल नहीं बल्कि G11 की अदालत के अंदर उसको मुंतकिल किया गया है। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।